गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज हमारी थ्योरेटिकल की क्लास है और जिस क्लास का जो आज सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज एबिलिटी। मतलब इसके अंदर कि आप जो टैली सॉफ्टवेयर है उसको कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी अगर टैली सीखेंगे तो पहले टैली इंस्टॉल तो करेंगे ना। कि हमारे कंप्यूटर में अगर टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको उस पर वर्क करेंगे, वो चीज़ आपके बीच में इजी टैली चैनल के माध्यम से आपके बीच में आपका भाई राजेश किच्ची आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके पेश हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज एबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिंपल एंड रैपिड इंस्टॉलेशन, मतलब एक सिंपल तरीके से आप टैली को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि देखो सिंपल एंड रैपिड इंस्टॉलेशन। टैली आरपी हैज ए सिंपल ड्राइव इंस्टॉलेशंस प्रोसीजर। जो इंस्टॉलेशन करने का है वो सबसे आसान तरीका टैली आरपी 9 के अंदर है, जो कि आप बहुत ही आसानी पूर्वक उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन यू कैन इंस्टॉल द प्रोग्राम फाइल ऑन एनी ड्राइव, एग्जाम्पल इफ द हार्ड डिस्क एंड पार्टीशन। आप जब टैली को इंस्टॉल करोगे तो वो टैली कहाँ स्टोर होती है, वो टैली आपकी हार्ड डिस्क में होती है और फिर उसके पार्टीशन किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपके पास पार्टीशन कौन कौन सी ड्राइव होती है जिसके अंदर ये प्रोग्राम होते हैं। ये सभी प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर के अधिकतर सभी प्रोग्राम सी ड्राइव के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? सी ड्राइव में। तो आप क्या करेंगे इंस्टॉल करने के लिए फाइल को कि हार्ड डिस्क में करेंगे, स्पेसिफाई डायरेक्टरी फॉर इंस्टॉलेशन। आप किस डायरेक्टरी के अंतर्गत करोगे? तो अधिकतर हमारा जो भी का कोई भी प्रोग्राम हो सारा सी ड्राइव के अंतर्गत आपका जाता है। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द लोकेशन डायरेक्टरी। अब मेन चीज आती है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये पूछता है कि किस लोकेशन के अंदर आप करना चाहते हैं। आप जो लोकेशन देंगे, अगर आप ये चाहेंगे कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल है तो उसमें हो जाए, या सी ड्राइव पे हो जाए, या डी ड्राइव पे हो जाए, या ई ड्राइव पे हो जाए, जो लोकेशन के अंदर आपको वो लोकेशन पूछता है उस लोकेशन पर क्लिक कर और उस टैली को उस प्लेस पर इंस्टॉल कर सकते हैं कि जो आप लोकेशन चाहते हो। तो आप देख पा रहे हैं यू कैन स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ डाटा डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी के अंतर्गत आप उसको लोकेशन के अंतर्गत आप उसको सेव करना चाहते हैं आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझ आएगी। इट ओनली द टेक अबाउट 30 MB इन टोटल इंक्लूडिंग द ऑप्शन। जो ये टैली की फाइल होती है वो आपकी 30 MB डाटा की होती है। कितने की होती है? बहुत लॉन्ग, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए टैली को इंस्टॉल करने के लिए। आपको केवल 30 MB स्पेस चाहिए, जिसके अंदर अगर 30 MB अगर आपके पास स्पेस है तो आपको आसानी पूर्वक आपकी टैली उसके अंदर इंस्टॉल हो सकती है। तो इट ओनली टेक अबाउट 30 MB इन टोटल इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू इंस्टॉल ऑल लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द टैली आरपी 9। टैली आरपी 9 के अंदर सभी भाषा के अंदर टैली आपका इंक्लूड होती है। आप किसी भी, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जैसे हम इंग्लिश और हिंदी, तो मैं इस टैली आरपी 9 को जो हिंदी में करना चाहे हिंदी में, पर मैं इंग्लिश में इसका वर्जन को लेकर चलूंगा तो इंग्लिश में इसका लैंग्वेज को सिलेक्ट करके इसको यूज करूंगा। तो ये थी कि आपका सिंपल एंड रैपिड इंस्टॉलेशन क्या है। अब उसके बाद चलता है कि आप इसको टैली आरपी 9 को इंस्टॉल कैसे करेंगे।
आजकल तो मतलब लेटेस्ट आ गया कि हम गूगल क्रोम पे जाके कर दे, लेकिन पहले टैली इंस्टॉल किस प्रकार करते थे उसको हम पहले जो होता था टैली, हम उस नियम को लेके चलते हैं और फिर जो करंट का है उसको भी आपके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहले हम टैली को कैसे इंस्टॉल करते थे उस चीज के बारे में चलते हैं। तो देखिए, टू इंस्टॉल टैली ERP9, क्या करना है? टैली ERP9। अब टैली ERP9 आपका ओल्ड वर्जन हो गया। अगर आप अब डाउनलोड करते हैं तो टैली प्राइम 2.1 वर्जन लेटेस्ट है, लेकिन हम जब इंस्टॉल करेंगे तो हम उस पर टैली 6.3 जो ओल्ड वर्जन है उसको सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट द टैली ERP9 इंस्टॉलेशन CD इन द सिस्टम डी ड्राइव, CD ड्राइव। पहले आप जो कंप्यूटर था उसमें CD ड्राइव होता था। CD ड्राइव हम दबाते CD बाई, उसमें हमने टैली की CD डाली, टैली का ऑप्शन आ जाता और उस पर क्लिक करते और रन करते तो आपकी टैली चल जाती थी। तो सबसे पहले जब चलती थी पहले टैली, इंसर्ट द टैली ERP9 इंस्टॉलेशन CD इन द CD ड्राइव, सिस्टम इन CD ड्राइव। आप CD ड्राइव के अंदर CD डालें और आप उसको टैली ERP9 को इंस्टॉल करने के। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था सेलेक्ट माय कंप्यूटर ऑन डेस्कटॉप। अब ये माय कंप्यूटर कहाँ पे होता है? आजकल न्यू लेटेस्ट में आपका LCD चल गया, लैपटॉप चल गया, पहले डेस्कटॉप होते थे। तो पहले तो सिलेक्ट, जब हम अगर कंप्यूटर का डेस्कटॉप है तो ये ड्राइव कहाँ होती है जहाँ हम उसको सेव करें? ये डायरेक्टली कहाँ होगी? तो हम क्या करते हैं कि माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माई कंप्यूटर पे हम क्लिक करेंगे तो वहां आपको शो होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। क्योंकि जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो पार्टीशन किए जाते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं कि ये C ड्राइव है, ये D ड्राइव है। जितना टोटल उसके अंदर स्पेस होता है उसको डिवाइडेशन कर कर उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सभी C में होते हैं और बाकी D के अंदर हम जो D एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी विंडो उड़ भी जाए तो आपका D का जो डाटा है वो हरदम सेफ रहता है। इसलिए सभी को अधिकतर जो भी काम है वो हमें D ड्राइव में रखना चाहिए कि अगर अचानक आपकी विंडो आपका स्क्रैप हो जाए या डिलीट हो जाए या वायरस आ जाए तो आप उस पर अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि सिलेक्ट माई कंप्यूटर ऑन डेस्कटॉप। ओके, तो आप डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर करेंगे, उसमें जो ड्राइव है C ड्राइव, C के अंदर अक्सर होता है तो C पर आप क्लिक करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आता है सिलेक्ट CD ड्राइव। तो आप क्या करेंगे? अगर CD के थ्रू करते हैं तो जब आप उसमें CD डाल देंगे तो आपको एक CD ड्राइव आइकन अलग से दिखाई देगा। तो आप जब CD ड्राइव अलग से आइकन दिखाई देगा तो उस आइकन पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे CD ड्राइव पर आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पर क्या लिखा नजर आएगा? रन इंस्टॉल डॉट EXE। क्या लिखाएगा बच्चों? रन इंस्टॉल डॉट EXE। ये आपको एक फोल्डर्स लिखा मिलेगा और आप उस पर क्या करेंगे? स्पेसिफाई पाथ पे आप उस पर इंस्टॉल करेंगे प्रोग्राम फाइल एंड डाटा डायरेक्टरी। आपको जो आपने उस पर क्लिक करते वो आपकी फाइल रन हो जाएगी और उसके बाद क्लिक आएगा, उस पर क्लिक करोगे फिर आपको इंस्टॉल आएगा तो इंस्टॉल पे क्लिक करें। और जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो एक कंप्यूटर की एक अपने तरफ से एक मैसेज पास करेगा आपको कि क्या मैसेज पास होगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ए मैसेज, आपको एक मैसेज मिलेगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल इज डिस्प्लेड। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल इज डिस्प्लेड कि आपने जो इंस्टॉलेशन किया है वो सक्सेस हो गया, वो आपका पूरा जो आपने इंस्टॉलेशन कार्य किया था वो आपका कंप्लीट हो गया है और आपका इंस्टॉल हो गया है। और आप उसके बाद ओके क्लिक कीजिए। क्या कीजिए? क्लिक ओके। ये आपका वो प्रोसेस था जब हम
ऑनलाइन नेट के द्वारा नहीं करते थे, सीडी ड्राइव के द्वारा इंस्टॉलेशन करते थे, ये वो तरीका है। अब सेकंड जो न्यू लेटेस्ट जो तरीका है, जैसे कि आजकल हम सीडी ड्राइव नहीं लगाते और नेट के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सीडी ड्राइव ना लेकर और हम अगर टैली को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे होगी। तो जैसे आप कंप्यूटर को सबसे पहले नेट से कनेक्ट कीजिए। जब आपके कंप्यूटर पर नेट कनेक्ट हो जाएगा तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। किस पे जाओगे? गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे जाकर आप जहां पर गूगल क्रोम पे जाने के पश्चात आप क्या करोगे, एक ऑप्शन आएगा सर्च। क्या आएगा? सर्च। सर्च पर आप लिखें टैली ARP9 डाउनलोड। क्या लिखोगे? टैली ARP9 डाउनलोड। आप ये लिखने के बाद उस पर क्लिक कीजिए। क्या करोगे? क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर सबसे जो फर्स्ट लाइन आएगी वो आपके पास क्या लिखी आएगी कि डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। क्या आएगी? डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। आप उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आजकल जो लेटेस्ट में टैली आ रही है वो आपका शो करेगा। टैली प्राइम 2.1 रिलीज आपको शो करेगा। लेकिन हमने न्यू वर्जन को ना यानी मतलब सेलेक्ट करके हमें ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करना है। तो अगर डाउनलोड करना है तो एरो की के माध्यम से हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद वहां पर आपका लिखा होगा कि टैली ARP9 6.3 6.2 वर्जन समथिंग, बट उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपके पास जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आएगा कि वो ये पूछेगा कि इस फाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। आप इस फाइल को सी ड्राइव पे करना चाहते हैं या कहाँ या किसी फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं, तो अधिकतर हमारे सी ड्राइव पे होता है पाथ। तो हम सी ड्राइव पे जाके और फिर उसके बाद आपका इंस्टॉल लिखा आएगा और आप उस पर इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका इंस्टॉल का कार्य करना शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो जो आपने सी के अंदर या आप डाउनलोड में जाके उसको पाथ को चेक करेंगे तो वहां आपका फाइल आ जाएगी। फाइल पर जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, अगर वो इंस्टॉल मांगता है तो इंस्टॉल करेंगे, तो ओपन करेंगे, अगर वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद एस्केप का यूज कीजिए और एक बार जैसे ही एस्केप करोगे तो आपके पास ऊपर ना आ जाएगा ना, तो नई कंपनी आपको क्रिएट करनी है तो आप एक नई कंपनी क्रिएट करें, कोई भी नाम उसकी डिटेल वगैरह डाल लें, आपकी नई कंपनी क्रिएट हो गई। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको जब टैली पर फर्स्ट डिब्यू करवाया था कि ग्रुप ये सब लाइक लेजर, तो हम ग्रुप और लेजर एक ही चीज है, एक भाग है। तो ग्रुप पर समय व्यतीत ना कर हम डायरेक्ट लेजर पर वर्क करते हैं। और जैसे कि उसका लेजर पहले कंपनी क्रिएट किया, फिर हमने उस पर लेजर पे कार्य किया और जैसे लेजर प्रिपेयर हो जाता है तो अगर पेमेंट्स की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है, डिपॉजिट्स की एंट्री है तो हम वाउचर एंट्री करेंगे और बनने के बाद कैश बुक, बैलेंस शीट जो भी है आप देख सकते हैं। आज ये जो थ्योरेटिकल क्लास थी ये मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया। मैं यानी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर लाइक करें, ताकि मैं आपके स्नेह और प्यार से अपने यानी चैनल को ग्रोथ करने में आप लोगों का प्यार और आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का साथ, आप लोगों का अगर जितना लोग आप मुझे साथ देंगे मैं आपके लिए उससे बेस्ट वीडियो आपको देने में आपके साथ खड़ा हूं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूंगा। और इसी वाणी से मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।